अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज़ नाम के इस न्यूज़ वाले यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। कल एक वीडियो रखा गया था कि भारत बांग्लादेश पे हमला क्यों नहीं कर रहा। कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स आपको बताकर ये आप लोगों से पूछा गया था कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि सारे डॉट्स को कनेक्ट करके आपको एक पूरा विस्तृत पिक्चर आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। वो वीडियो फिर थोड़ा सा लंबा होगा और आप में से कई सारे दर्शकों के कमेंट्स आए कि सर ये वीडियो हिला देने वाला है, तो हम पूरी तरह से जानने के लिए इच्छुक हैं कि वो कौन से डॉट्स हैं जो आपके संज्ञान में आए हैं और उन डॉट्स को कनेक्ट करके आपको लगता है कि ऐसी पिक्चर है। डॉट्स को कनेक्ट करना, अब मैं आपको पहले थोड़े से समझ लीजिए। जब भी हम छोटे थे तब तो ये हमारी जनरेशन तक तो ये किया है, नई जनरेशन ने नहीं किया होगा। एक ड्राइंग बुक आती थी ना, उसमें बहुत सारे बिंदुएं होते थे, बहुत सारे छोटे छोटे डॉट्स होते थे। उन डॉट्स को देख के पता नहीं चलता था कि आकृति क्या है, लेकिन एक के बाद एक डॉट्स को जब आप जोड़ते जाते थे पेंसिल से, तब धीरे धीरे करके एक चित्र बनता था और फिर समझ में आता था कि ये आकृति किसी पक्षी की है, किसी प्राणी की है या किस चीज की है। जियोपॉलिटिक्स में भी लगभग यही चीज होती है। अलग अलग समय पर अलग अलग घटनाक्रम बनते हैं, वहां पे डॉट लगा के चलिए। और जब बहुत सारे घटनाक्रम को आप इकट्ठे देखेंगे, मतलब उन सारे डॉट्स को कनेक्ट करेंगे, तो एक विस्तृत पिक्चर आपके सामने उपलब्ध हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में वो ही जानने का प्रयत्न करेंगे। शुरुआत कहां से करते हैं? शुरुआत करते हैं भारत के अंदर से। एसआईआर इतने सारे राज्यों में शुरू हो गया। पश्चिम बंगाल में डेफिनेटली उसके बारे में एक चर्चाएं थी कि बहुत सारे इलीगल बांग्लादेशी वहां पे रोहिंग्यास वगैरह है। लेकिन भारत के इतने सारे राज्यों में अचानक से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई। ढूंढ ढूंढ के जो भी इलीगल्स हैं उनको बाहर निकलने की प्रक्रिया पिछले कुछ महीनों से तेजी से चल रही है। जिस प्रकार के इंसिडेंट दिल्ली में हुए और जिस प्रकार की इंफॉर्मेशन भारत की गुप्तचर संस्थाओं के पास रही होगी, सरकार के पास रही होगी, और सरकार को पहला अंदेशा वहीं पे आ गया होगा कि यहां पे जब हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारियां कर रहे हैं, नोटाम लगा रहे हैं, त्रिशक्ति वाली एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तब भारत को अंदर से पूरी तरह से हिलाने डुलाने का एक षड्यंत्र रचा गया है। और उसी के कारण बहुत तेजी से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई। और जितने भी ऐसे तत्व थे जो भारतीय नहीं थे, भारत में रह रहे थे, भारत के संसाधनों का उपयोग कर रहे थे, भारतीयों का हक मार रहे थे, उन्हें बाहर निकलने का पूरा घटनाक्रम शुरू हो गया। ये हुआ पहला डॉट। दूसरे डॉट के लिए उससे भी थोड़ा पहला जाना पड़ेगा। तब बात करते हैं नेपाल की। नेपाल में पहले राजाशाही थी, ठीक है, राजा थे वहां पे। फिर सरकारें आई और सरकार कभी भी स्टेबल नहीं रही। और उसमें भी फिर ऐसी सरकार नेपाल में आई कि जो प्रो चाइना थी। इससे पहले कई वर्षों तक नेपाल भारत का परम मित्र रहा था, लेकिन उसके बाद कई वर्षों से ये घटनाक्रम चलते रहे कि नेपाल में प्रो चाइना वाली एक्टिविटीज बनती गई। चीन का प्रभाव नेपाल में बहुत हद तक बढ़ता गया। भारत ने उसे काउंटर करने का प्रयत्न किया। कहा तो यह भी जाता है कि जैन जी वाला जो वहां पे घटनाक्रम हुआ है, उससे बहुत बड़ा डेंट पहुंचा। अभी भी वहां पे जो सरकार है, किसी को नेपाल के बारे में प्रिसाइज इंफॉर्मेशन नहीं है कि वहां पे चाइना का डोमिनेंस कितना है या नहीं है। लेकिन नेपाल वाला डॉट भी आप मान के चलिए। तो दो बिंदुओं के ऊपर बात की, एक नेपाल
एक भारत के अंदर रह रहे ये इलीगल जो भी जिस भी देश पे आए थे वो सारे तत्व। फिर तीसरा देश आता है भूटान। भूटान की बात हमने कल की थी। भूटान के प्राइम मिनिस्टर अब डेफिनेटली वो अपने देश की ही बात करेंगे कि भूटान फर्स्ट। तो वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए चले गए। वो सारे पिक्चर्स आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे। लेकिन चाइना का भी वहाँ पे घुसने के बहुत सारे दस्तावेज आपको मिल जाएंगे। सोशल मीडिया पे थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। हम इतने टेक्नोसेवी पर्सन्स नहीं है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे प्रस्तुत करके बताएं। तो चाइना भी इंटरेस्टेड है भूटान में। वैसे वो बहुत सारे देशों में इंटरेस्टेड है। जहाँ से भी उसे अपना वो वन बेल्ट रोड वाला प्रोजेक्ट करना है ना, उन सभी देशों को वो लोन के ऊपर लोन दिए जा रहा है। और फिर जब वो अपने उनके लोन के कर्जे के चक्कर में फंस जाते हैं, फिर अपनी टर्म्स मनवा के वो अपना प्रोजेक्ट उस देश में पूरा कर लेता है। तो भूटान में भी उसका कोई इंटरेस्ट बड़ा सा रहा है और उसी के कारण भूटान में चीन भी पैर पसारने का प्रयत्न कर रहा है। अमेरिका उसे करने नहीं दे रहा है। तो एक डॉट भूटान का ले लीजिए। अभी तक 3 डॉट्स की बात की। पहले भारत के अंदर रह रहे वो इलीगल्स, दूसरा नेपाल, तीसरा डॉट भूटान। अब नेपाल और भूटान भारत और चीन के बीच में जब आप विश्व का वो नक्शा देखेंगे तो वो बफर जोन है। अगर उन्हीं 2 देशों के ऊपर चीन का प्रभुत्व आ गया तो आप सोच सकते हैं कि फिर कितना बड़ा संघर्ष ऑन द कार्ड्स है। उसके बाद बात कर लेते हैं म्यांमार की। म्यांमार में भी चीन का डोमिनेंस देखा गया है। ये सारे के सारे भारत के पड़ोसी देश है और ये पिछले कुछ महीनों में घटनाक्रम नहीं हुआ है, ये पिछले कुछ वर्षों से चल रहा है। तो म्यांमार वाला डॉट अब ये तो सर्वविदित है। तो वहां पे भी चीन का डोमिनेंस सबको पता है। तो वो एक कंट्री ले लीजिए। उसके बाद खबर आई थी श्रीलंका वाली, है ना। उसका जो एक बंदरगाह था उसे लीज पे ले लिया गया, बहुत सारी हेल्प पहुंचाई गई। मतलब श्रीलंका को भी क्लच में लेने का प्रयत्न किया गया। उसके बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान तो है ही। तो भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सब देशों में चीन ने अपना इन्फ्लुएंस पिछले कुछ वर्षों में धीरे धीरे बढ़ाया। पहले जब कर्जे वाली बात थी, श्रीलंका को मदद करने की भारत सरकार नजर रख रही थी। पता था कि लॉन्ग टर्म चीन का प्लान क्या है। पाकिस्तान को कर्जे के ऊपर कर्जे दे रहे थे क्योंकि वहां से वो रोड का प्रोजेक्ट उनका चलना था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI प्रोजेक्ट, तो वो चल रहा था। अभी आपको पता ना हो तो दूसरी एक चीज ये भी है कि पिछले कई दिनों से तुर्की की भी बहुत सारे जहाज पाकिस्तान में आ रहे हैं, सामग्रियां पहुंचाई जा रही है। ये तो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी हुआ था। और चाइना से भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, ये सोशल मीडिया की खबरें हैं, कुछ हम अपना नहीं बता रहे हैं, कि वो भी पाकिस्तान में पहुंच रहा है। ऐसा कहा जाता है कि आसिम मुनीर एंटी ड्रोन जो भी गन्स होती है या जो भी उसकी तोप वगैरह होती है वो पूरी LOC के ऊपर लगा रहा है। उसे ये लगता है कि इस बार भी भारतीय सेना वही करेगी जो आखिरी, मतलब वही स्ट्रेटजी से आएगी जो लास्ट टाइम आई थी। तो अब वो उनकी बात है। तो पाकिस्तान रेडी हो रहा है फिर से एक बार अटैक करने के लिए। लेकिन चीन को भी पता है कि सीधी लड़ाई में तो पाकिस्तान जीत नहीं पाएगा। तो किसी भी प्रकार से भारत को नॉर्थ ईस्ट में एंगेज करके रखना पड़ेगा। कुछ ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करनी पड़ेगी कि नॉर्थ ईस्ट में भारत उलझा रहे और भारत के अंदर किसी प्रकार का कैओस क्रिएट हो जाए। वो आंतरिक शांति को डिस्टर्ब करने वाली धार्मिक प्रवृत्तियां हो, दंगे फसाद हो, या फिर एक जो खबर आज निकल के आई है, बहुत सारे दर्शकों ने किसी एक यूट्यूबर का वीडियो भेजा है और उनके कहे अनुसार वो चीन में रहते हैं और वो वीडियो मैंने देखा। उन्होंने बोला कि वो चीन में रह रहे हैं और वहाँ पे H3N2 नाम के वायरस का प्रकोप है। सोशल मीडिया पे उसकी कोई इतनी ज़्यादा खबर नहीं है, लेकिन अगर वो भाई साहब चीन में रह रहे हैं तो उनके पास जानकारियाँ पुख्ता होगी। और जो नैरेट उन्होंने किया है उस हिसाब से तो वहाँ पे बहुत बड़ा ब्रेकडाउन है। तो लास्ट टाइम भी यही हुआ था।
हो सकता है कि वो वायरस का स्प्रेड हो जाए, भारत में लॉकडाउन वाली सिचुएशंस क्रिएट कर दी जाए, एक बार नॉर्थ ईस्ट का टेंशन चलता जाए, किसी प्रकार से भारत को इतना प्रोवोक करो कि भारत बांग्लादेश के ऊपर हमला कर दे और बाकी के जितने भी डॉट्स है उन सभी जगह से कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करो कि भारत वहां पे उलझ जाए। भारत ने इतना लंबा सोचा ही ना हो। इसीलिए कल के वीडियो में भी मैंने कहा था कि आपको लगता है कि बांग्लादेश को निपटाने के लिए भारत को इतने सारे स्ट्रेटेजिक एयरपोर्ट्स बनाने पड़े, भारत को बांग्लादेश की सरहद पर ब्रह्मोस लगानी पड़े, बांग्लादेश की सरहद पर राफेल उड़ रहे हैं, ये क्या बांग्लादेश के लिए है? जी बिल्कुल नहीं। भारत सरकार को भी अच्छे से समझ में आ रहा है कि बांग्लादेश सिर्फ एक बहाना है। पूरी तरह से भारतीय सेना को बांग्लादेश के अखाड़े में, जैसे रशिया को फंसा दिया गया यूक्रेन में, वहां पे फंसाना है। भारत के अंदर दंगे वाली परिस्थितियां हो या फिर ये जो भी वायरस स्प्रेड करके जिस भी प्रकार का कैओस इंटरनली क्रिएट करना है उस प्रकार की स्थितियों को क्रिएट करना हो। जब दोनों प्रकार से भारत घिरा हुआ होगा, इंटरनली जब डिस्टर्ब हो तो भी सेना डाइवर्ट होगी, सेना बांग्लादेश बॉर्डर पे तो अच्छे से लड़ ही लेगी, निपटा देगी सबको अपने दम पर, लेकिन इंटरनल भी जब पूरी स्थितियां इस प्रकार से बिगड़ी हो तब सेना का ध्यान डाइवर्ट होगा। उसका अर्थ ये हुआ कि पश्चिमी बॉर्डर पर, पाकिस्तान की बॉर्डर पर सेना का ध्यान उतना नहीं रहेगा और तब जाके आसिम मुनीर जो इतने सारे वेपन्स आए हैं ना तुर्की से, चीन से, मतलब उनको फिर से शर्मिंदा ना होना पड़े कि यार भारतीय शस्त्र आए और हमारा क्वालिटी टेस्ट हो गया कि भाई बिल्कुल निकम्मे वाले शस्त्र हैं, तो वहां से वो अटैक कर दे। तो पूरी तरह से भारत को घेरने का प्लान रेडी है। ये सारे डॉट्स आप कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये जितनी भी घटनाक्रम हमने बताए ये सारे के सारे सोशल मीडिया पे आप थोड़ा सा सर्च करेंगे, हर एक घटनाक्रम का आपको रेफरेंस मिल जाएगा। अब इन डॉट्स को कनेक्ट करें तो क्या आपकी समझ में वही बात आती है जो हमारी समझ में आई है और जो हम आपको बता रहे हैं? क्या ऐसा संभव है? हमारी बुद्धि तो कह रही है कि डेफिनेटली ऐसा संभव है। ये गेम भी भारत सरकार के संज्ञान में आ चुकी है और उसी के कारण एसआईआर का ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है। ऐसा हर एक फ्रंट जो चीन भारत के विरुद्ध में खोलने के लिए उत्सुक है, ऊपर से तो बता रहा है कि भाई हमें भारत से दोस्ती पसंद है, लेकिन दोस्ती वाली हरकतें कभी चीन की रही नहीं है। चीन के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता और ये पूरा खेल क्या है वो भारत सरकार की समझ में आ गया है। बांग्लादेश को पीटना है वो तय है, लेकिन ये पूरा जियोपॉलिटिकल गेम जो क्रिएट किया गया है ना, अभी तो अमेरिका की एंट्री की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, उसका एजेंडा अलग है। यहाँ पे पूरे वीडियो में हम चीन की ही बात कर रहे हैं। तो चीन का पूरा नैरेटिव ध्वस्त करने के लिए जो भी चीज़ें करनी चाहिए ना, उसी के कारण भारत की सरकार रेडियो साइलेंस हो गई है। कोई जवाब नहीं, लगातार प्रोवोक किया जा रहा है, लेकिन पूरी तरह से वॉच पूरी तरह से है। जो भी करना है वो फटाफट हो रहा है। आर्मी का जमावड़ा वहां पे बढ़ाया जा रहा है। एक के बाद एक जो भी अत्याधुनिक शस्त्र है वो नॉर्थ ईस्ट में डिप्लॉय किए जा रहे हैं। वेस्टर्न बॉर्डर का भी उतना ही ध्यान दिया जा रहा है। भारत के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह से चल रही है। इंडियन गवर्नमेंट इज मेकिंग श्योर कि भारत के अंदर की स्थितियां बिल्कुल ना बिगड़े। जिस प्रकार से ये लोग प्लान कर रहे थे तो उन सारे तत्वों को खदेड़ा जा रहा है। तो सारे फ्रंट के ऊपर भारत सरकार एक साथ कार्य कर रही है और जब तक वो गेम, वो नैरेटिव जो चीन ने रचा था वो नहीं टूटेगा तब तक भारत बांग्लादेश के ऊपर हमला नहीं करेगा। बांग्लादेश का भूखंड टूटना है, जो बाकी की बात कही रही है ना कि चिकन नेक 22 किलोमीटर का है, वो उसके बाजू वाला एरिया ले लेंगे, सीधा 100 किलोमीटर का हो जाएगा और दूसरी बार मतलब दूसरे सिरे पे भी एक दूसरा चिकन नेक बनेगा। मतलब भारत के पास सीधा वाटर एक्सेस वहां से भी आ जाएगा अगर नॉर्थ ईस्ट में पहुंचना है तो ये सारे घटनाक्रम है साहब। अब ध्यान से इस वीडियो को फिर से एक बार सोचिएगा, सुनिएगा और अगर आपको लगे कि हाँ ये सारे डॉट्स जो पिछले कुछ वर्षों में बन चुके हैं, मैंने पहले भी कहा कि जब कोई घटना बनती है
तो तुरंत उसका तात्पर्य न निकालिए। ये पिछले कई वर्षों में श्रीलंका से लेकर, पाकिस्तान से लेकर, नेपाल से लेकर ये सारे जो घटनाक्रम बने हैं, इन सब के पीछे चीन है। और इसका जब आप डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि चीन भारत को हर तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। तो भारत को उलझाने का प्रयास है बांग्लादेश में, नॉर्थ ईस्ट के रीजन में, और फिर यहाँ से आक्रमण, भारत के अंडर डिस्टर्बेंस, और ये वायरस वाला स्प्रेड है खतरनाक गेम। अब चीन ये खेल रहा है। तो भारत सरकार के ऊपर, और अभी जो हमारे सरकार के मुखिया है, 240 ही दी है हमने, लेकिन फिर भी मन लगा के काम कर रहा है, तो उनके ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखना होगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। रियल न्यूज़ नाम वीडियो पसंद आए तो जन जन तक पहुंचा दीजिएगा। हमें तो लगता है कि डॉट्स कनेक्ट करने के बाद कि पूरी कहानी यही है। रियल न्यूज़ नाम के इस न्यूज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए, और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।